बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब का बाकायदा तौर पर जो ट्रायल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब को एक और बड़ी जो जीत है, जो खुशखबरी है वो मिली है कि जो तमाम पाबंदियाँ थी उन पर, वो पाबंदियां भी उठा ली गई हैं। इसी साइफर मुकदमे की जो समात है वो ओपन कोर्ट और जज तैनाती के हवाले से भी एक बड़ा रिलीफ, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कोर्ट के अंदर आज क्या होता रहा, क्योंकि जो ख़बर इस वक्त चलाई जा रही है वो सिर्फ इतनी ही है कि इमरान खान साहब का जेल ट्रायल रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ तक ही खबर महदूद नहीं है, इसके अलावा भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से जो आज अदालत में कहा गया, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इमरान खान साहब के हक़ में, ये बड़े फ़ैसले हुए हैं। ये एक तो आज की व्लॉग में आपके सामने में रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब जो कि फ़िलहाल तो अपना उनकी जो कैद थी, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उनको ज़मानत दी तो वो रिहा हो गए, ज़मानत पर हैं, लेकिन असल में वो अब भी कैद ही हैं। नवाज़ शरीफ जो हैं वो उनके साथ क्या बड़ा जो हाथ है वो आप कहें वो हो चुका है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बड़ा फ़ैसला दिया है, इस फ़ैसले के मुताबिक जो ट्रायल है इमरान खान साहब का जेल में साइफर केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जो कि कर रहे थे, ये ट्रायल रोक दिया गया है। जुमेरात तक इस ट्रायल को रोका गया है और ये कहा गया है अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल को कि जो तमाम रिकॉर्ड है इस केस का वो सारे का सारा आप लेकर आएँ जुमेरात वाले दिन, और फिर उसके बाद ये केस आगे चलेगा। मिन्नत तरला कहें या रिक्वेस्टें कहें अटॉर्नी जनरल की जानिब से की गई कि स्टे जो है वो आप ना दें, ट्रायल आप ना रोकें, लेकिन अदालत की जानिब से इस इस्तदा को भी मुस्तरद किया गया और जो ट्रायल था इमरान खान साहब के अगेंस्ट वो रोक दिया गया है। अब सिर्फ ये जो अदालती हुक्म है ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और बड़े इंपॉर्टेंट सवालात थे जो कि उठाए गए हैं, जिसके बाद ये जो साइफर का मुकदमा है इसकी सारी की सारी जो कहानी थी वो ख़त्म हो चुकी है। कल भी मैंने आपको व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह ये बताया था अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो प्रोसीडिंग वगैरह या कोर्ट रिपोर्टिंग जो हम करते रहे हैं, इसकी रोशनी में कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केस सिफर है, ये केस ख़त्म हो जाएगा, ज़मानत भी हो जाएगी। और जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाली गई है अलकादर ट्रस्ट केस में, उसके पीछे भी जो एक बड़ी रीज़न बज़ाहिर नज़र आ रही थी वो यही थी कि ये मुकदमा अब जितना इसको खींचा जा सकता था इमरान खान के अगेंस्ट वो खींच लिया गया है, अब मज़ीद आगे ये नहीं चल पाएगा। तो आज वो बात भी सच साबित हुई और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इसी वजह से बज़ाहिर वो जो गिरफ़्तारी है उसमें डाली गई है। बहरहाल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मज़ीद क्या बड़े अहम जो इस केस में रिमार्क्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस वो क्या दी हैं, मुख्तसर सी आपके साथ में जो ये सारी कार्रवाई है ये शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बताऊँ आपको, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़, ये दो रुकनी बेंच था जिसने इस केस की जो समात है वो की, और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके फ़ैसले को के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में इमरान खान साहब आए हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद कियानी जो हैं वो अदालत में पेश हुए। सबसे पहले तो जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह कहा कि ख़ानदान के, क्योंकि बताया गया जी कि ख़ानदान के चंद अफराद हैं जो इजाज़त दी गई कि 5-5 अफराद जेल में आकर तो ट्रायल को सुन सकते हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि ख़ानदान के चंद अफराद को समात में जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं होता। और आगे चलकर सहाफ़ियों को भी जो है वो ट्रायल सुनने की, केस कवर करने की इजाज़त के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। अच्छा, मज़ीद उन्होंने कहा जी कि जिस तरह से साइफर केस में फ़र्द जुर्मायत की गई, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओपन कोर्ट में कार्रवाई को भी
कहा था, इस दरख्वास्त दी थी इसी बेंच के सामने कि ओपन कोर्ट कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज हुक्म तो ठीक है, जेल ट्रायल रुक गया तो इसका मतलब ये है कि अब तो समात ही आगे नहीं चल पाएगी जब तक हाई कोर्ट की जानिब से कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आ जाता। तो ओपन कोर्ट और वो सब मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये भी दरखास्तें थीं और इन दरखास्तों के ऊपर भी ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, मजीद वो कहते हैं कि जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इससे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। और कुछ सवालात उन्होंने उठाए और अटॉर्नी जनरल साहब जो थे उनका कोई भी मुतमईन जवाब नहीं दे सके। अटॉर्नी जनरल जो है ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को ट्रायल की कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह किया। वफाकी काबीना ने साइफर केस की जेल ट्रायल की मंजूरी दी है, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। अच्छा, और वफाकी काबीना का कहकर वो बड़ा इजी फील कर रहे थे कि भाई अब तो वफाकी काबीना ने कह दिया तो अब ये वाली जो दरख्वास्त है कि सिक्योरिटी और ये वाला सारा जो मामला अब आया हुआ है तो ये उड़ा दी जाएगी। लेकिन इसके ऊपर फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से जो नोटिफिकेशन था जज की तैनाती के हवाले से, उसको भी सवालात जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से उठाए गए और ये कहा गया कि वफाकी काबीना की जेल ट्रायल मंजूरी का जो नोटिफिकेशन है वो जब अटॉर्नी जनरल ने पेश किया तो कहा कि वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे इस तरह, तो ये ट्रायल जो है वो गैर मामूली ट्रायल होगा। अच्छा, इस ट्रायल को गैर मामूली भी दौरान समात करार दिया गया। फिर इसमें यह भी कहा गया जी कि वो जो जज तैनाती वाला नोटिफिकेशन था वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था। एग्जेक्टिव ने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल किए तो वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यानी कि जज की तैनाती के ऊपर भी खुद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से जो क्वेश्चन है वो उठा लिया गया और फिर जेल ट्रायल को भी गैर मामूली करार दिया गया। अच्छा, मजीद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा जी कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल इस तरह चलाया गया। यही सवाल हम भी उठाते रहे, सारी चीज़ें करते रहे, लेकिन खैर जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ये केस था तो तब तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये सवाल भी उठा दिया। फिर वो कहते हैं जी कि आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख दूंगा। तो ये जी उन्होंने कहा। अच्छा, फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की ज़रूरत है। वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? सबसे आम सवाल ये है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल साहब बड़ा जो है वो कॉन्फिडेंट के साथ ही कह रहे थे कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो जज साहब मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये कह दिया कि 2 दिन पहले मंजूरी क्यों दी, ट्रायल तो कितने टाइम से चल रहा है, कितनी समातें उसकी हो गई हैं, तो इस मंजूरी से पहले का जो ट्रायल हुआ है फिर उस ट्रायल का क्या होगा। तो ये उल्टा उनके ऊपर ही सवाल उठ गया जिसका उनके पास कोई जो जवाब है वो नहीं था। फिर वो कहते हैं जी कि कब किन हालात में किसी बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि किस हालात में फैसला हुआ कि जेल ट्रायल होगा। इस पर इमरान खान साहब के वकील ने कहा जी कि 5 गवाह इस वक्त भी जेल में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद हैं, जिस पर जज साहब ने कहा जी कि बादिल नज़र में तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। कौन से तीनों नोटिफिकेशन? एक तो तैनाती वाला, फिर एक जेल ट्रायल वाला और फिर ये जो वफाकी काबीना की मंजूरी वाला, यही 3 नोटिफिकेशन है इस केस में। तो बादिल नज़र में तो ये नोटिफिकेशंस ही इन नोटिफिकेशंस को ही उड़ाकर रख दिया। फिर कहा जी कि अटॉर्नी जनरल साहब शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक जज को ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वीकेंड पर मुझे इस केस के बारे में कानून पढ़ने का मौका मिला हमारे अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जेक्टिव की तरफ से की गई, हमारे चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई, लेकिन तैनाती एग्जेक्टिव ने की। अब जो ट्रायल जेल में हो रहा है वो जो है वो इसी तरीके से नहीं हो सकता। ये कुछ इन्होंने थोड़ा सा मिटा हुआ है। तो बहरहाल मज़ीद उन्होंने कहा जी कि इंदिरा गांधी के केस में भी ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था। अच्छा, फिर इसमें इंदिरा गांधी केस का भी जिक्र आया जी कि वो केस भी जेल में हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी ओपन ट्रायल इस तरह से हुआ था कि अंदर इजाज़त थी
उसकी कवरेज की। और ये वो स्टेप था जहाँ पर सहाफ़ियों के हवाले से आया कि सहाफ़ियों को भी अंदर वहाँ पर कवरेज की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़ है, ज़ाहिर सी बात है आम बंदा तो वैसे भी रूटीन में भी केसेस में नहीं आता, जर्नलिस्ट ही होते हैं जो कि अंदर जाते हैं, कार्रवाई सुनते हैं और फिर उसके बाद बाहर आकर रिपोर्ट करते हैं। जब फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया कि वहाँ मीडिया को भी इजाज़त थी। ये वो भारत के हवाले से इसमें जो है वो कंपेयर करके ये बता रहे हैं। तो बहरहाल ना सिर्फ ये फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दिया कि ट्रायल पर स्टे दे दिया, ट्रायल रोका, बल्कि वो सारी का सारा जो ट्रायल में जो जो चीज़ें हुई हैं अभी तक, वो सारी ही क्वेश्चन उनके ऊपर रेस कर दिए और साथ ही साथ आंसर भी दे दिए हैं कि बादिउल नज़र में नोटिफिकेशन जो थे वो दुरुस्त नहीं थे, रूल्स के ख़िलाफ़ थे, ओपन ट्रायल होना चाहिए था, जेल में ट्रायल जो है खुफिया नहीं हो सकता था। तो इस सारे का सारा जो साइफर केस ऐसे सिरे से ही उखाड़ कर आज की जो ये कार्रवाई है, इस कार्रवाई में रख दिया गया। अटॉर्नी जनरल साहब जो थे उनके पास कोई मुतमईन जवाब नहीं थे, तो उनको फिर टाइम दिया गया जी कि जुमेरात तक आप क्या करें कि आपने जो मुकदमे का सारा रिकॉर्ड है और अपने जो दलाइल है वो तैयार करके आएँ और फिर उसके बाद इस केस को आगे जो है वो सुनेंगे जुमेरात वाले दिन। तो ये हो गया एक केस। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ जो मिला है वो मिला है सिंध हाई कोर्ट से। इमरान खान साहब के नाम और तस्वीर चलाने पर भी पाबंदी लगाई गई और इसके बाद फिर पैमरा ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। तो सिंध हाई कोर्ट ने क्या किया है कि इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। इमरान खान और पैमरा का वो जो ऑर्डर था उसे भी गैर कानूनी करार दे दिया है। और ये अपने फैसले में उन्होंने कहा है जी कि जो आज़ादी राय है ये इतना ज़्यादा बुनियादी, यानी कि बुनियादी हकूक़ में आता है, लेकिन इतना बड़ा ये बुनियादी हकूक़ है कि सारे हकूक़ बाद में, और पहले ये हक होगा और ये हक मिलेगा तो बाकी सारे हकूक़ जो हैं वो मिल पाएंगे। यानी कि इसको सबसे टॉप पर उन्होंने रखा और अपने फैसले में ये चीज़ उन्होंने कही। तो ये दूसरा बड़ा रिलीफ था। दूसरी बड़ी पाबंदी थी इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ही है, तो पाकिस्तान तहरीक असल में इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कह रही है। तो और फिर दूसरी जो पाबंदियाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो भी आपके सामने। लेकिन ये बड़ा एक दूसरा आज ही के दिन रिलीफ था जो कि उस तरह से रिपोर्ट भी नहीं हो रहा जो कि इमरान खान साहब को मिला है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और दूसरे नंबर पर सिंध हाई कोर्ट से भी ये बड़ा रिलीफ है जो कि इमरान खान साहब को मिला है। अब आपको समझ लग गई होगी कि जो मैं 2 रोज़ से बात भी कर रहा हूँ कि क्यों इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म है साइफर मुकदमे में। ये इस मुकदमा जो है वो बिल्कुल सिफर है। कुछ कानूनी पॉइंट्स आपके सामने, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा कि मैं पिछले 2-3 रोज़ से ये जो चीज़ें हैं वो रेस कर रहा हूँ। तो आज आपके सामने सब कुछ खुलकर आ गया होगा कि देखें आज साइफर में क्या हुआ। इमरान खान को रिलीफ मिल गया और जो गिरफ्तारी डाली गई, अब बेशक इमरान खान साहब की ज़मानत साइफर मुकदमे में हो भी जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो अलकादरी ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी डाली गई है वो 30 रोज़ तक गिरफ्तार रहेंगे। उसमें जो एक नैब अमेंडमेंट भी थी उस अमेंडमेंट में कोई भी नहीं उड़ाया गया तो 30 दिन तक वो गिरफ्तार रहेंगे। तो बहरहाल ये सारी जो कहानी थी, ये सारे जो मामला थे वो चल रहे थे। आखिर में नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं बज़ाहिर तो वो ज़मानत पर हैं, लेकिन इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब अपनी हवस के कैदी बने हुए हैं। और ये जो हवस के कैदी हैं नवाज़ शरीफ साहब, इस कैद से वो आज़ाद नहीं हो पा रहे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि शदीद परेशानी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हुए हैं नवाज़ शरीफ भी और मुस्लिम लीग नून भी। क्यों? और जो ताकतवर हल्के भी हैं, थोड़ी अज़ानें हो रही हैं तो अज़ानों के बाद फिर मैं जो व्लॉग है उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो अज़ानें हो रही थी। बहरहाल आखिरी ख़बर नवाज़ शरीफ के हवाले से, जिनकी हवस आप देखें और हवस के कैदी इस कदर है वो कि चौथी मरतबा भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वो पहुँच गए हैं। और उनकी ख्वाहिशें ये हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें आप कहें कि वो चाहते हैं कि चौथी मरतबा भी वो वज़ीर-ए-आज़म बने। मगर इस मरतबा उनका जो पाला है वो बेनज़ीर के साथ, या माजी में जो पीपल्स पार्टी रही, क्योंकि माजी में 2 ही जमातें रही हैं, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी, उनके साथ नहीं है, बल्कि इस वक्त जो मुकाबला है वो इमरान खान के साथ है। और इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो डट कर खड़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं, मतलब मुकाबला कर रहा है इमरान खान साहब। जो अदालतों में वो जा सकता था, जो कानूनी
चीज़ों के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए अप्लाई जहाँ पर किया जा सकता था वो इमरान खान साहब ने किया। और इससे क्या हुआ, जहाँ जहाँ पर डिले हो रही हैं चीज़ें, वो सिस्टम एक्सपोज होता जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अब ऐसा भी नहीं है कि सिस्टम में हर चीज़ ही बुरी है, तो बुरी होती तो फिर तो मुकम्मल तौर पर 0/0 ही होता। लेकिन आज ये जो बड़ा फ़ैसला, बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को मिला है। अब ये जो अल-कादिर ट्रस्ट है, ये भी बड़ी, इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये जो अल-कादिर ट्रस्ट है, जो नैब ने आज केस बनाया है, जब ये रिकवरी आप कहें हुई, तो नैब चूँकि उसका काम ही रिकवरीज वगैरह करना और करप्शन और उस हवाले से है, तो जो उसने अपना रिकॉर्ड एक नैब ने दिया था कि इतनी हमने इस मरतबा जो क्लोजिंग की है, तो एक रिकॉर्ड रिकवरीज की है, उसमें अल-कादिर वाले जो पैसे थे वो भी उसने डाले थे और अपने ऊपर क्रेडिट लिया था इस केस के हवाले से कि आपने रिकवरी की है। और फिर बाद में ये केस जो है वो बना दिया गया इमरान खान के ऊपर, और फिर उसके बाद चेयरमैन साहब भी इसमें जो है वो तब्दील भी हुए। तो ये मुकदमा जो है, जिस तरह से तोशा खाना और ये साइफर वाला बनाया गया है, 0/0 है, ये भी इसी तरीके से है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।